श्री प्रतीक सागर जी महाराज, बोलो मुनि 108 श्री प्रतीक सागर जी महाराज की, बोलो जैन धर्म की, भैया पीछे आना पीछे आना। एक दो की धर्म की, धर्म की, महावीर स्वामी का संदेश, महावीर स्वामी का संदेश, मुनियों की। नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोके सप्पसाहु। हरि श्री ओम आदि जोड़े जाते हैं, लेकिन नवकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके साथ कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये एक परिपूर्ण मंत्र है और उस मंत्र का हमने जाप किया। इस मंत्र में अरिहंत भगवान धर्म के संस्थापक है, क्योंकि 4 तीर्थों की स्थापना अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान करते हैं और सिद्ध भगवान धर्म करने का जो फल इस आत्मा को प्राप्त हो चुका है होता है उसे वो प्राप्त कर चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 3 गुरु पद में आ जाते हैं और तीनों ही धर्म के आराधक, धर्म के साधक होते हैं। इस प्रकार से इस पंच परमेष्टि में, इस मंत्र में धर्म के संस्थापक, धर्म का फल प्राप्त करने वाले। ये पीछे 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 पीछे। नमो सिद्धारणं, नमो आयरियाणम। क्योंकि अस्त्र शस्त्रों से दुनिया को जीता जा सकता है, तो जो दुनिया को जीतता है वह सिर्फ वीर बनता है, लेकिन जो कर्मों को जीतता है वह इस दुनिया में महावीर बनता है। निर्माण करने का कार्य किया करता है। इसीलिए कहा जाता है अरिहंतों को अपनी नजरों में बिठा लो, सिद्ध को अपने कानों में बिठा लो, आचार्य को अपनी नाक पर बिठा लो, उपाध्याय को अपनी जिह्वा पर बिठा लो और साधु परमेष्ठी को अपने सर्वांग पर विराजमान कर लो, तो नर से तीर्थंकर की यात्रा
क्योंकि सबसे पहला जिंदगी का दुर्गुण पैदा ही हमारी आंख से होता है। और याद में रखिएगा, जब अरिहंत हमारी आंखों में विराजमान हो जाते हैं तो फिर जिस पर नजर डालोगे वह कंकर दिखाई नहीं देगा, वह तीर्थंकर ही दिखाई देगा, क्योंकि आंखों में हमारे अरिहंत बैठे। इसीलिए आज के इस अध्याय पर मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया को जीतने की फिक्र मत करो, कर्मों को जीतने की कोशिश करो। और जहां कर्मों को जीतने की कोशिश की जाती है वहां पर फिर दूसरी फिक्र करने की जरूरत। तो इसीलिए इंसान को ही नहीं, जानवर को भी जो परमात्मा से जोड़ता है वह नमोकार मंत्र है। जो इंसान को इंसान से जोड़ता है उसका नाम नमोकार मंत्र है। जो याद में रखिएगा कि जो मानवता का सूरज उगाता है उसका नाम मनोकार मंत्र हुआ करता है। अरे आज तो हर जैन घर के बाहर एक सुंदर अक्षरों में नमोकार मंत्र अंकित होना चाहिए और ऐसी जगह वह नमोकार मंत्र लगाया जाना चाहिए कि हर आने जाने वाला व्यक्ति जो है उसकी नजर उस नमोकार मंत्र पर पड़े। और जिस दिन तुमने नमोकार मंत्र को अपने घर की दीवार पर स्थान दिया फिर तुम्हारे जीवन में अवनति समाप्त हो जाएगी और तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जिसका एक अक्षर ही हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है तो फिर दूसरे अक्षर की तो जरूरत ही। इसीलिए नमोकार मंत्र की आराधना वीर नहीं बनाती है, नमोकार मंत्र की आराधना हमें महावीर बनाती है। और जहां महावीर बनाती है वही जिंदगी का एक नया अध्याय हमारे साथ में जुड़ जाया करता है। इसीलिए महावीर को समझने के लिए महावीर पुराण की जरूरत नहीं है। महावीर को समझने के लिए महावीर के 4 शब्द ही पर्याप्त है। लोग पूछते हैं कि महावीर क्या है, तो मैं कहता हूं कि महावीर का संदेश कहता है, महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का हा कहता है हाथ दया से सना रहे। महावीर का पी कहता है वीतराग इंसान बने। और महावीर का मां कहता है रग रग में प्रेम का स्थान रहे। जहां ये महावीर शब्द हमारे जीवन में अक्षरार्थ हो जाता है वहीं से जीवन की काया बदलना प्रारंभ हो जाया करती है। जब रग रग में प्रेम होता है, जब हमारा संयम हमारे साथ होता है, हाथ में हमारे करुणा हुआ करती है, तो जिंदगी का कोई भी रास्ता असंभव नहीं हुआ करता है। और जो संभव को भी असंभव को भी जो संभव बना दे वही तो इस दुनिया में तीर्थंकर हुआ करता है। इसीलिए कहा जाता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं लोग, और जिसको लिटिल लिटिल डाउट को आए पुकारे। याद में रखिएगा, ओम शब्द ही बोल दिया यानी पांचों परमेष्टि उसके अंदर समाहित हो जाया करते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आपको यही केवल प्रेरणा, यही संदेश, यही उपदेश देना चाहूंगा कि जीवन में आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहला शब्द जो धर्म का प्रारंभ कराता है वह नमो शब्द है, जब महानता की सीढ़ी पर ले जाने वाला। मैं भाई हमारे अजीज अपने गुलाब जी यहाँ पर मौजूद है। याद में रखिएगा, कई लोग नाम कुछ होता है काम कुछ होता है। कई लोगों के नाम होते हैं ज्ञानचंद, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हें हस्ताक्षर करने तक नहीं आता है। कई लोगों का नाम होता है शेर सिंह, लेकिन जुआ से डर करके भाग जाया करते हैं। लेकिन हमारे गुलाब जी का नाम अगर गुलाब जी है तो उनका चेहरा भी हमेशा गुलाब की तरह चमकता हुआ है। और याद में रखिएगा, जो कांटों के बीच में मुस्कुराता है उसी का नाम तो गुलाब हुआ करता है। और याद में रखना, इसलिए गुलाब जी जो है विषम परिस्थिति में भी अनुकूल परिस्थिति को चुनने की एक सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि जब मैं मंदिर से निकला तो मुझे जानकारी में मिला कि भाई जो है वहां पे पहुंचने वाले थे, बोले साहब अभी जो है अपनी आराधना में है। तो
मैंने कहा याद में रखिएगा, ये तन की व्यवस्था बाद में करते हैं, पहले मन की व्यवस्था करते हैं। आज इतने उच्च पद पर होने के बाद भी इनके संस्कार गहरे हैं। आज अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, मैंने कल भी इस बात को नोटिस किया कि कल भी एक सुरक्षा कर्मी जो है गुलाब जी के लिए जल लेकर के आया, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। आज भी जो है ला करके जल देने का प्रयास किया, आज भी उन्होंने मना कर दिया। तो याद में रखिएगा, ये गहरे जैनत्व के संस्कार ही है जो इतने बड़े पद पर रह करके भी अपनी जड़ों से जुड़े। और याद में रखिएगा कि जो जड़ों से जुड़ा होता है उस व्यक्ति का कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए जो है बार बार हमारी मुलाकात होती रहती है। गुलाब जी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और साथ ही जो है मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका जीवन यशस्वी बने और उनके हर सपने साकार रूप ले। वह जो सोचे वह उनकी जिंदगी में अपने आप आकर के परिलक्षित हो जाए, क्योंकि उनके जैसा शासक ही देश और समाज के लिए चाहिए। याद में रखिएगा, राजा वह नहीं होता है जो अपने बारे में सोचता है, राजा वह हुआ करता है जो अपने पहले प्रजा के बारे में सोचा करता है। और गुलाब जी के अंदर वह शख्सियत है, वह उनके अंदर योग्यता है, वह उनके अंदर पात्रता है। इसलिए संपूर्ण जैन समाज को जोड़ने का निरंतर उनका प्रयास बना रहता है, निरंतर उनका मानवता से जोड़ने का प्रयास बना रहता है। तो उनके अनुकरणीय कृत्यों को से प्रेरणा लिया जाना चाहिए कि हम कितने भी ऊपर पहुंच जाएं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। याद में रखिएगा, वह गृह मंत्री बने तब भी अपनी जड़ों से जुड़े थे। आज जो है राज्यपाल के पद पर बैठे हैं, तब भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। और हमें जरा सा पैसा मिल जाता है, हम अपनी जड़ों को भूल करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जो जड़ों से जुड़ा होता है वह हमेशा पल्लवित और पुष्पित हुआ करता है। अपनी वाणी को विराम दूंगा। साधी श्री संतोष जी महाराज और सभी साथी के चरणों में बंधन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, ये लोक भवन का सौभाग्य है कि आज लोकपाल महामंत्र के देश और दुनिया के इस जाप के समय में आप सब लोगों की सहयोग से और आप सब लोगों की उपस्थिति से हमें यहाँ लोक भवन में भी लोकपाल महामंत्र का जाप करने का अवसर मिला। और ये और भी सौभाग्य है कि मुनि श्री ने भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ पर आकर हम सब पर जो कृपा की उसके लिए आपका चरण वंदन। ओम नमस्ते। महासत्याजी महाराज साहब ने तो इससे भी ज़्यादा सच्चाई बहुत दूर है, आने में हमको काफ़ी समय लगेगा। और इसलिए कल सायंकाल ही राजभवन में पधार कर राजभवन को आपके चरण से जो लाभ मिला है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत इस लोक भवन परिवार के सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत वंदन करता हूँ आपको। और आप सभी बंधु, मैं सोचता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, ये भी एक तरह से मेरा सौभाग्य है कि संपूर्ण समाज